आज हम आपको चकवाल में दिखा रहे हैं कि बादल किस तरह घिर के आते हैं चकवाल की वादियों में। ये आप देख रहे हैं, आप इसकी खूबसूरती पे अगर देखें तो हर तरफ खूबसूरत बादल और बिल्कुल ठंडी हवा इस वक्त, ताज़ा और ठंडी हवा इस वक्त चल रही है। तो जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, ये रास्ता खोखर बाला, धरियाला, काहून, इन गाँव से होकर गुजरता है। और ये पूरा रास्ता जो है ये मुख्तलिफ वादियों में और पहाड़ों में से होके जाता है। अभी अगर आपको इस वक्त तो हर तरफ बादल हैं, वरना मैं आपको दिखाता तो हमारे उल्टे हाथ की तरफ काफ़ी बुलंद पहाड़ और खूबसूरत इलाका है। लेकिन आज आप चकवाल के बादलों से लुत्फ़अंदोज़ हो। चकवाल का जितना पहाड़ी इलाका है जो कि हज़ारों मरबा मील पे फैला हुआ है, उस सारे इलाके में जो बादल हैं उनकी कैफियत यही होती है। ख़ास तौर पे सर्दियों में आपको अक्सर ये नज़र आते हैं इस तरह बादल। और जहाँ पहाड़ी इलाके हैं वो तो अभी जिस तरह आप, अगर मैं कहूँ कि जैसे मैंने कहा लेफ़्ट साइड पे आपके, तो बिल्कुल वो पहाड़ और वो सब बिल्कुल इस वक्त बादलों में गायब है। आज सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इस वक्त जो है वो दोपहर का टाइम है। बारिश बिल्कुल हल्की हल्की फुहार से पड़ रही है, लेकिन चकवाल के जो मैक्सिमम इलाके हैं उनमें इस वक्त बादल छाए हुए हैं हर जानब। बारिशों में जो चकवाल की खूबसूरती है वो आम दिनों से आप कह सकते हैं कई गुना बढ़ जाती है। और इसकी जितनी भी नदियाँ, नाले, चश्मे और दरिया भी हैं वो सब अपने पूरे जोबन पे आ जाती हैं और उनकी खूबसूरती हर जगह देखने के काबिल होती है। और बिलखुसूस इस तरह की चकवाल में कई आबशारें हैं, जो उनमें से चंद एक तो वो हैं जो कि पूरा साल भी चलती हैं। लेकिन ये जो 3, 4, 5 माह होते हैं बारिशों के और फिर उसके बाद के, और उनमें वो अक्सर आबशारें वो बहुत खूबसूरत और बड़ी पूरे अपने फ्लो में चलती हैं। लेकिन उन आबशारों की जो अक्सरियत है वो ऐसी जगहों पे है जहाँ पे आपके लिए गाड़ी से एक्सेस खासी मुश्किल है और आपको उन पहाड़ी इलाकों में पैदल चल के जाना पड़ता है। तो बारिशों में वहाँ तक एक्सेस जो है वो नामुमकिन तो नहीं होती है, लेकिन थोड़ी जो है वो मुश्किल ज़रूर हो जाती है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम आपको जल्द कुछ आबशारें दिखाएंगे जिनको हमने काफ़ी अर्सा पहले जो है उन आबशारों को लोकेट भी किया था और हमने उनको कुछ आबशारों को हमने नाम भी दिए थे, जिनको आप सोशल मीडिया पे जाके उन्हीं नामों से देख भी सकते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह किसी दिन उन पर एक मुकम्मल ब्लॉग भी आपके लिए बनाएंगे और उनकी खूबसूरती भी आपको काफ़ी हैरान करेगी चकवाल को समझने में। इस वक्त बादल इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि जो विजिबिलिटी है, अगर वो आप देखें तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम हो चुकी है। इस वक्त भी जो यहाँ पे इस जगह पे इस वक्त भी जो दर्जा हरारत है
वो इस वक्त गाड़ी जो है वो 19 दर्जा सेंटीग्रेड बता रही है। ये एक माइनिंग का इलाका है और यहाँ आपको ये राइट लेफ्ट जो है वो इन काली मिट्टी के ढेरों से अंदाजा हो रहा होगा। आप इस वक्त देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं पहाड़ों में, वैसे वैसे जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम होती जा रही है। इस वक्त मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो मुश्किल से 5-10 किलोमीटर पर आवर है और हम इस वक्त वैसे एक बड़ी बुलंद पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे हैं। तकरीबन ये एक पहाड़ी चोटी है इस वक्त जहाँ से गुजर रहे हैं। हमारे दाएं बाएं जो है वो गहरी खाइयाँ हैं, लेकिन इस वक्त इस धुंध में जो है, इस बादलों में कैमरा नहीं दिखा सकेगा। इस वक्त यहाँ पे जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 19 के करीब है। जो मेरी गाड़ी बता रही है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड बता रही है और हवा इस वक्त इतनी ठंडी है कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम गाड़ी के शीशे खोलें। तो चकवाल के जो भी जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जो मौसम है वो गर्मियों में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है और उसकी बड़ी वजह यह है कि चकवाल में अक्सर इलाकों में हवा चलती रहती है। पहाड़ी इलाकों में अक्सर व पेशतर हवा जो है वो रवां दवा रहती है और मौसम बेहतर रहता है। अगर हवा रुक जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि वो मौसम को ज़रा बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ आप देखें कि इस वक्त सब्ज़ा कितना ज़्यादा है और ये बादलों भरा चकवाल जो है उसकी खूबसूरती किसी तरह भी मरी या कश्मीर के इलाकों से कम नहीं है। तो उम्मीद है आपको चकवाल का ये पहलू, चकवाल में बादलों का इस तरह घिर के आना और यहाँ की ये खूबसूरती भी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस प्रमोशन में और अपने मुल्क की खूबसूरती को लोगों तक लाने में, चकवाल की खूबसूरती को लोगों तक लाने में हमारा साथ भी दें। आपका बहुत शुक्रिया।